जो मां चाहती है कि उसके गर्भ से जो बच्चा हो वो विकलांग ना हो, शुगर से, किडनी से या लीवर से या उसके शरीर का कोई अंग बेकार ना हो, बुद्धि चित्त खराब ना हो, जो बच्चा मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ। उस नारी को 3 चीजें याद रख लेना चाहिए। अगर उसने जिंदगी में 3 चीजें याद रख ली तो वो डॉक्टर को दिखाए ना दिखाए, ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ जन्म लेगा, निश्चित है। एक पत्र आया है, उसको देख लीजिए। राधेश्याम जी पटेल, बरवानी, सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम, होशंगाबाद। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। गुंजा राधेश्याम जी पटेल बैठे हैं कहीं? उधर हैं? हाथ हिला दीजिए। गुंजा राधेश्याम जी पटेल, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, मैं गुंजा पटेल, पति श्री राधेश्याम जी पटेल, बकानी, बरवानी तहसील, सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम। गुरुदेव, पिछले वर्ष में गर्भवती हुई, 3 महीने का गर्भ पेट में था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा यह बच्चा 5 से 6 महीने में हो जाएगा और यह हाथ में नहीं आएगा। बच्चादानी में खराबी हो गई है। हमने भोपाल में बड़े 2 अस्पताल में बताए, सभी ने एक जैसा बताया, लाखों रुपए का खर्च बताया। हम गरीब होने के कारण इतना रुपए कैसे खर्च कर सकते थे, खर्चा नहीं कर पाए। हम दोनों पति पत्नी ने शिव महापुराण की कथा सुननी प्रारंभ करी। भोलेनाथ पर सब छोड़ दिया, हर दिन जल चढ़ाने जाने लगे और बाबा को मनाने लगे। 9 महीने के बाद मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया जो 4 महीने की हो गई और पूर्ण तरह से स्वस्थ है, उसको कोई तकलीफ नहीं। ये पत्र है। जिस नारी को लगता है कि बच्चा कहीं विकलांग ना जन्म ले ले, कहीं बच्चा बेकार ना जन्म ले ले, उस नारी को 3 चीजें शिव महापुराण की धारण कर लेना चाहिए। पहला, गर्भ में जब तक बच्चा रहे तब तक दरवाजे पर आने वाली गाय को 1 रोटी जरूर देना। गर्भवती नारी को गाय को दरवाजे से कभी नहीं भगाना चाहिए, तो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा होगा। बच्चा विकलांग नहीं हो सकता। दूसरा, जब तक नारी का गर्भ रहे, 9 महीने तक नारी का जब तक गर्भ रहे, तब तक जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे झाड़ू ना रखे। नारी का बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता। अच्छा, जिस पलंग पर नारी सोती हो, गर्भ अवस्था पहले महीने से लेकर 9 महीने के भीतर गर्भवती नारी अपने पलंग के नीचे झाड़ू बुआरी ना रखे। और तीसरा, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव नाम हो, देवी का नाम हो, गुरु का नाम हो, जो जिस परमात्मा से ये आत्मा का मिलन हुआ हो, जहां तुम्हारा मन लगता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम राम या कृष्ण कृष्ण या शिव शिव, जिससे तुम्हारी लगन लगी हो, उस परमात्मा का नित्य प्रति कम से कम 2 या 4 बार तो स्मरण करो। और जिस समय पर 5वां या 6ठा महीना हो, 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाओ, चाहे ना जाओ, हाथ लगाकर भी किसी को दे दो कि ये चढ़ाता रहना, वो बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता, पूर्ण तरह से स्वस्थ, उसकी स्वस्थता। शिव का भजन, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति। एक भाई ने बड़ा सुंदर बात लिखी है, देख लीजिए। गोपाल जी साहू पीपलिया से आया है, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ उठाइएगा
और दोनों हाथ हिलाइएगा। श्री गोपाल जी साहू पीपरिया कहीं बैठे हैं? अच्छा उधर है, दोनों हाथ हिला दीजिए गोपाल जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री गोपाल जी साहू आपने लिखा है, मैं कुबेरेश्वर धाम गया था और कुछ आशा लेकर गया था। मैं अपनी कामना कर कर कुबेरेश्वर धाम में गया। बाबा से मैं बोल कर आया था कि मेरी बहू और मेरी बेटी दोनों को संतान नहीं थी। बाबा से मैंने निवेदन करा। वहां से आने के बाद मेरे बहू और बेटी से पशुपति व्रत करवाया। उसका फल स्वरूप मेरी बहू और बेटी के घर में दोनों को गर्भ ठहर गया, दोनों की यहाँ संतान हो रही है। ये बाबा की कृपा। गुरुजी, मेरी पत्नी को डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बच्चादानी के अंतर्गत 5 गठान हैं और इसके ऑपरेशन की जरूरत है। आपको ऑपरेशन करवाना होगा, लेकिन हमने वो ऑपरेशन नहीं करवाया। मेरी पत्नी ने कहा पशुपति व्रत करूंगी, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी और बाबा से निवेदन करूंगी। गुरुजी, एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाते, उसको लेकर आते, उसका सेवन करते और बाबा का जो जल आता उसको पाते। बाबा की कृपा से दूसरी बार जब जांच कराने गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर गई और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी गांठें गल चुकी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए साहू जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा किसको कहते हैं? आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आप शिव को दो तो। मैंने तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरे परम, ओ बाबा मैं तेरे परम। शिव शिव प्रार्थना। 3 चीजें जीवन में उतारना। पहले नंबर की बोलिए, जम के बोलो जरा। गाय को दरवाजे से नहीं भगाना। दूसरा, झाड़ू जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे नहीं रखना। तीसरा, जिस देवता को आप मानते हो हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है आपको कि आप शंकर को ही मानो। हम किसी को बंधन नहीं करते और हम किसी को शपथ भी नहीं दिलाते, ना सौगंध दिलाते हैं कि आपको शंकर को ही पूछना पड़ेगा। हम ना तो सौगंध दिलाते हैं शंकर जी को पूजने की, ना हम शपथ दिलाते हैं। यहाँ तो दिल का सौदा है। अगर दिल आपका मान जाए, राजी हो जाए, तो इस दिल को अगर शंकर जी से लगाया है तो 1 लोटा जल सब समस्या का हल। दिल अगर मान जाए तो, नहीं माने तो तुम्हारी मर्जी पड़े उलंघ जा। यहाँ तो हम काय माथा तुमसे बड़ी के जबरदस्ती। हाथी की और गधे की लड़ाई हो गई। सुन लो असेंबली हरचंद वाली जरा दमदारी से। और जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी सुन लेना। हाथी और गधे की लड़ाई हो गई। हाथी कह रहा है आसमान नीला है, गधा कह रहा है आसमान लाल है। हाथी कह रहा है पूरा आसमान नीला है और गधा कह रहा है पूरा आसमान लाल है। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा करते करते राजा के पास पहुंच गए। जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर के पास खबर गई तो शेर ने पूछा क्या हुआ? तो हाथी बोला हम दोनों में झगड़ा हो गया। मैं कह रहा हूं आसमान नीला है, गधा कह रहा है आसमान लाल है। आप निर्णय दो कि आसमान कौन से कलर का है। इतने में शेर ने कुछ नहीं पूछा। शेर ने अपने दूतों को बुलाया और बुलाकर कहा हाथी को 1000 कोड़े मारे जाए। हाथी को 1000 कोड़े मारे जाए। हाथी की आंख में आंसू आ गए और हाथी ने राजा से कहा महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, इसके बाद भी आप मुझे कोड़े पर मार रहे हैं। मुझे कोड़े क्यों मारे जा रहे हैं वो बताओ। राजा ने कहा तुझे मालूम था कि यह गधा है तो तू इससे भिड़ा खाएगा। संसार में ऐसे बहुत सारे गधे मिलेंगे जो तुमसे भिड़ेंगे, पर तुमको मालूम है कि ये, अरे बोलो तोरी जीजियो सेबली वाली जरा दमदारी से बोलो, तुम्हें मालूम है कि ये गधा है तो इससे भिड़ो काहे को? कोई कहे कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहां से आ गया, कोई के महाराज जी तो टोना बताए, कोई के महाराज जी टोटका बताए, कोई के महाराज जी ये बताए, कोई के महाराज जी ये बताए। तो ये ढेर सारे गधे हाथी कोई मिलेंगे पर
पर इनसे मत भिड़ना। बहुत मिलेंगे। कई लोग कहेंगे महाराज जी तो कथा करने के लाखों रुपए लेते होंगे, तो करोड़ों रुपए लेते होंगे। तो जहां जहां महाराज जी कथा कर कर आए हैं, अभी अभी सेमली हरिचंद में या सोनी जी क्या कथा करके चले आए, सोनी जी से पूछ लेना कितना लाख दिया, कितना करोड़ दिया, ये कितना अरब दिया, पूछ लेना, चले जाए तब। ये बेलपत्र भली, सियोर वाला महाराज भला, राम नाम भला, शिव नाम भला, और तुमसे मांगकर कहां जाएंगे? जब उस देव अधिदेव महादेव ने चोटे को कुबेर बना दिया, तो क्या सियोर वाले महाराज को नहीं बना सकता? क्या मांगे तुमसे? भगवान शिव की स्मरण, भगवान शंकर शिव चक्र की ओर जाओ, और भगवान शिव चक्र की ओर जब जाओगे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जब जाओगे, तो जीवन की सार्थकता बनेगी, जीवन की सार्थकता। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटती जवानी। शिव तत्व को पहचानना है। हाथी बस उसी तरह हमारे पास में हम, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम राम भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम कृष्ण भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम शंकर भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम दत्त भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम देवी को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े नर्मदा माई को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तो शंकर को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े किसी भी गुरु का स्मरण करना। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि जिसको भी तुम भजो, जिसका भी तुम स्मरण करो, उसको दिल से करो। दिल से स्मरण करने वालों को मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल से स्मरण करने वाले को लेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने किसी को दिल से याद करा है, तो यह पक्का है, एक माँ अपनी बेटी को याद करती है तो बेटी को भी हिचकी आने लगती है, और बेटी याद करती है तो माँ को हिचकी आने लगती है। अगर आप परमात्मा को याद करोगे तो यह पक्का है कि मेरे परमात्मा को भी हिचकी जरूर आएगा। एक सुंदर कथा था, बड़ी सुंदर। एक प्रश्न बहुत भारी है, उसका निर्णय भी कथा में है। कुबेरेश्वर धाम के गुरु, उसका नंबर में कोई स्मरण नहीं आया, कौन से ग्रुप में प्रश्न आया था। वो प्रश्न समीर जी ने हमको भेजा था, तो उसमें एक प्रश्न था कि हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे, तब विश्राम करने के लिए समुद्र ने एक पर्वत भेजा था जिसका नाम मेनाक था। यही नाम था, मेनाक पर्वत। इतने सारे विंध्याचल और सुमेरु, हिमालय, इतने सारे पर्वतों को छोड़कर छोटे से मेनाक पर्वत को ही क्यों भेजा गया? हनुमान जी के विश्राम। वायु पुराण, अग्नि पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण वर्णन करते हैं कि पहले पर्वत भी हवा में उड़ते थे, इनके भी पंख होते थे। ये पुराणों में लिखा है। पर्वत के भी पंख होते थे, वो भी जाते थे, घूमते थे, स्मरण करते थे। राजा हिमालय के घर में गंगा जी के प्राकट्य के बाद, राजा हिमालय के घर में गंगा जी के प्राकट्य के बाद में
कोई संतान नहीं हुई थी, ना पुत्र हुआ ना पुत्री हुई। तब पुत्र और पुत्री का जब जन्म नहीं हुआ, राजा हिमालय ने अपनी धर्मपत्नी मैनावती के साथ मिलकर शिव की आराधना की और शिव आराधना से मैनावती के गर्भ से गंगा जी के अवतरण के बाद में एक पुत्र जन्म लिया मैनावती के गर्भ से, जिसका नाम मेनाक। अब मेनाक बेटे ने जन्म लिया, मेनाक पर्वत ने जन्म लिया। हिमालय के घर में मेनाक का जब जन्म हो गया, विंध्याचल और सुमेरु दोनों आए, दोनों के बेटे। और सुमेरु कहता है मैं बड़ा, विंध्याचल कहता है मैं बड़ा। दोनों में जब विवाद होने लगा तो देवर्षि नारद ने आकर उन दोनों के विवाद को समझाया कि तुम दोनों बड़े नहीं हो। अगर पर्वतों में कोई राजा है तो वो एक ही है जिसका नाम हिमालय राजा है, तुम उससे छोटे हो। पर ना सुमेरु मानने को तैयार है ना विंध्याचल मानने। ये दोनों पंख लगाकर उड़ते रहे। बेटा मेनाक जब बड़ा हुआ तो वो भी पंख लगाकर उड़ने लगा। समय आया, एक दिन सारे ऋषियों ने जब यज्ञ करना प्रारंभ करा, साधना करना प्रारंभ करा, तो ऊपर से जो पर्वत निकल कर जा रहे थे, ये पर्वतों के भय के कारण ऋषि तुरंत यज्ञ छोड़कर अपने अपने कक्ष में जाने लगे। ये देखकर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। इंद्र के पास खबर गई। इंद्र ने कहा क्या बात है? तो कहा ऋषि सारे के सारे पर्वतों ऊपर से निकलते हैं तो भय लगता है कहीं हम पर ना गिर जाए, इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हम पे ना गिर जाए, इसलिए सारे के सारे ऋषि दौड़ दौड़ कर अपने अपनी कुटिया में चले जाते हैं। क्या करा जाए? इंद्र को क्रोध आया, वज्र लेकर आया और इंद्र ने सारे जितने पर्वत थे सबके पंख काटे और उन पर्वतों को अपनी अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। उड़ते उड़ते मेनाक आया। और मेनाक पर्वत जब उड़ते उड़ते आया, इंद्र ने मेनाक को पकड़ा और उसके पंख इंद्र काट रहे थे। मात्र पंख थोड़े से ही कटे थे और कटते से इतनी देर में पवन देव आ गए और पवन देव ने आकर अपनी हवा को जो चलाया, चलाते से ही मेनाक को उड़ाते हुए ले गए और ले जाकर समुद्र में उनको फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया और मेनाक के पंखों को बचा जा। अब हनुमान जी को विश्राम देने के लिए किसी पर्वत को पहले उठाकर लाना पड़ता, समुद्र में रखना पड़ता, तब जाकर हनुमान जी उस पर विश्राम करते। पर समुद्र के अंदर मेनाक पर्वत पड़ा हुआ था, तो जब जिस समय पर हनुमान जी निकल कर जा रहे थे, निकल कर जाते जाते उस समय पर समुद्र देव ने हनुमान जी को विश्राम देने का विचार करा। तो उन्होंने मेनाक से कहा मेनाक जाओ और थोड़ा सा ऊपर उठो और उठकर और ऊपर उठकर हनुमान जी को विश्राम दो। हनुमान जी को विश्राम दोगे तो तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। मेनाक ने पूछा मेरा कौन सा कार्य? मेनाक ने जैसे पूछा समुद्र देवता से कि मेरा कौन सा कार्य है, तब समुद्र देवता ने कहा मृत्यु लोक में अगर तुम आए हो, पृथ्वी पर अगर तुमने जन्म लिया है और मेनाक तुम पर्वत हो, अगर पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक बात अपनी बुद्धि में उतार कर रखना चाहिए कि कोई अगर आपका साथ देता है तो मरने से पहले एक बार उसका साथ आपको जरूर देना चाहिए। ये मृत्यु लोक की चीज। बहुत ध्यान से सुनना रे भाई। आप अगर किसी का साथ दोगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी में एक बार जिसका साथ दिया है वो आपका साथ जरूर देगा। और जो व्यक्ति साथ देने वाले का साथ नहीं देता और अपनी मस्ती में जिंदगी का एंजॉय करता रहता है कि हाँ दिया होगा तो दिया होगा, करा होगा तो करा होगा, ये तो हर व्यक्ति करते रहते हैं, रहता है। एक माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और कई बार बच्चे भी कह देते हैं ये तो सब माँ बाप का फर्ज है, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, लिखाना, उनकी नौकरी लगाना, उनकी शादी करना, उसने कौन सा बड़ा काम कर दिया? अगर बच्चा माता पिता से मुख मोड़ लेता है तो उस बच्चे को भी अपनी औलाद के मुख से भी यही सुनना पड़ता है जो अपनी माता पिता के लिए। अगर किसी ने आपका साथ दिया है उसका साथ दो। समुद्र देवता ने कहा मेनाक पर्वत तुम्हें हनुमान जी का साथ देना चाहिए, तो हनुमान जी ने कहा मेरा साथ कब दिया?
मेनाक पर्वत को समुद्र देवता ने कहा, हनुमान जी ने साथ नहीं दिया, परंतु उनके पिता पवन देव जब तुम्हारे पंख कट रहे थे, पवन देव तुमको खींच कर ले आए और समुद्र में ले जाकर डाल दिया। उस बदले को आज तुम्हें चुकाना पड़ेगा और जाकर हनुमान जी को अपने इस मेनाक पर्वत पर विश्राम देना पड़ेगा। सुंदरकांड में आता है, मेनाक पर्वत तुरंत समुद्र का कहना मानकर ऊपर की ओर उड़े। ऊपर की ओर उड़ते 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 हनुमान जी से कहा, तुम विश्राम करो। हनुमान जी बोले, राम काज के बिना कहां विश्राम करूंगा, मैं केवल आपका स्पर्श करता हूं। तब मेनाक ने कहा, मेरा बदला पूरा नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी ने मेरा साथ दिया, आज मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं। हनुमान जी ने कहा, मेनाक मृत्यु लोक में रहकर तूने अपना फर्ज अदा करा है कि एक व्यक्ति अगर साथ दे तो मरते दम से पहले एक बार उसका साथ जरूर देना चाहिए। जा, मैं तुझे स्पर्श कर कर जाता हूं और तेरे जीवन को तू सफलता प्राप्त करेगा। तेरे घर में एक पर्वत का जन्म होगा जिसका नाम क्रोंच हो। जिस क्रोंच पर्वत पर स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव स्मरण करेंगे, वर देते। कई लोग कहते हैं मेनाक पर्वत कोई क्यों भेजा? अरे भाई, वहां पर जो पवन देव ने मेनाक पर्वत के लिए करा था, मेनाक पर्वत को वो हनुमान के लिए करना था। अगर कोई दिवाली पे आपको थाली लगाकर मिठाई भरकर भेजता है, हमारे यहाँ की माताएं आज भी ये करती हैं कि दिवाली की मिठाई अगर उन्होंने भेजी है तो मेरी माताएं उसको खाली कर कर उसी थाली में दूसरी मिठाई जमा कर उसके घर भेज देती हैं। इसको कहते हैं मेनाक। ये कहीं दूसरी जगह से माताएं इस ज्ञान को लेकर नहीं आई हैं। इन माताओं को किसी ने कहा नहीं कि तुम ये करना। अरे इन्होंने पूर्व समय से हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में एक नियम चलता आया है कि उसने अगर कुछ दिया तो हमारे यहाँ वापस किया जाता है। कोई ने 500 का लिफाफा शादी में दिया तो शादी में जाकर भले वो खाना खाए ना खाए, रोटी खाए ना खाए, भोजन करे ना करे, पर वो लिफाफा, वो व्यवहार वापिस चुकाया जाए। वो तो कहीं कहीं के होते हैं दोगले, जो 500 का लिफाफा भी निपटा जाता है। हाँ, पहले अपना व्यवहार था तो अपन चले गए थे और उसने अपने करे क्या 500 का लिफाफा दिया, पहले व्यवहार था, पहले प्रेम था, इसलिए 500 का लिफाफा। अब नहीं जाना, अपने व्यवहार खत्म, नहीं देना, जा। पर दोगला, अरे ओ दोगला, तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार तो करो। हमारे यहां तो सुहाग की सामग्री का भी प्रदान किया जाता है। संक्रांति पर, संक्रांति का जब मनाया जाता है तो माताएं किसी को चूड़ी देती है तो वो चूड़ी देती है, कोई मांग का सिंदूर देती है तो मांग का सिंदूर देती है। शरद पूर्णिमा के दिन लड्डू बनाया जाता है मावे का या काहे का, तो आदान प्रदान किया जाता है। ये तुम्हारा ये वो कजन कौन सा एक गीत भी गाती है, लेवरी जीजी लेवरी दीदी, क्या पता कौन सा, पल्लू कर लो और वो भी लेती जाए, फिर वो देती जाए, फिर लेती जाए, फिर देती जाए, फिर हमारे यहाँ तो गणगौर के झाले में भी आदान प्रदान का भाव होता है। पहले इधर वाली झाला देकर आगे आएगी तो उधर वाली आज झाला देने के लिए पीछे से आगे आएगी। यहाँ तक हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि किसी का 1 रुपया भी अगर आपके पास में आया है और भगवान ने अगर आपको इस काबिल बना दिया है कि आपके पास में किसी का 1 रुपया आया है और उस रुपये के बल पर आप आगे बढ़े हो, तो भगवान से कहना, भगवान भोलेनाथ मुझे ऐसा धन देना कि मैं उसके 1 रुपये की जगह 1000 चुका कर आऊं और उसका पूरा देकर आऊं। कर्जा लेकर नहीं मरूं, किसी का एहसान लेकर नहीं मरूं, एहसान चुकता कर कर जाना है मुझे मरते दम से पहले। उसको उसने जैसा करा है, हाँ, अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा करा है ना तो उसका बुरा कभी मत करो, बिल्कुल मत करो, बल्कि उसको आशीर्वाद दो। भगवान करे तेरे घर में 4-4 छोरा छोरी पैदा हो जाए, भगवान करे तेरे घर में 4-4 गाड़ी आ जाए। जो तुम्हारा बुरा करे उसके लिए हमेशा अच्छा बोलो, बहुत अच्छा बोलो, कभी मुझसे अपशब्द मत कियो, बहुत अच्छा बोलो। भगवान करे तेरे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, जो बनना हो वो बने। भगवान करे तेरे घर में 4 मंजिल की बिल्डिंग तैयार हो जाए। भगवान करे तेरे घर में 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। भगवान से प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के पास में कुछ नहीं होगा तब तक वो तुम्हारी बुराई कर रहा है। जब उसके पास में 4 मंजिल बिल्डिंग हो जाएगी, गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, तो कोई बुराई करेगा? इसलिए भगवान से क्यों, भगवान तुझे खूब दे, खूब दे, 4-4 गाड़ी दे, हमें भले नहीं दे, क्योंकि हमें दे भी देगा तो ड्राइवर का खर्चा और पेट्रोल का खर्चा कौन उठाएगा? अगर हमारे यहाँ किसी की तबियत खराब होगी तो तुम्हारी बेल बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, तुम गाड़ी भी लगाओगे, डीजल भी लगाओगे और हॉस्पिटल तक छोड़ने भी जाओगे। भगवान करे तुम्हें, हमें भले ना दे, अच्छा ही दे, बुराई नहीं दे।
पहले हमें परमात्मा से कहना जो हमारा विरोधी है, जो हमारे को दुख देने वाला है, जो हमको कष्ट देने वाला है, जो हमको तकलीफ देने वाला है, हे भोलेनाथ भगवान पहले इनके भंडार भर देना, इतने भर देना, इतने भर देना कि इनके मुंडा तक भर देना। बोले ऐसी कृपा करना, पर हमें बुरा नहीं मानना, हमें तो दे भगवान खूब दे। सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा। एक यही बस प्रार्थना, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा। भगवान से प्रार्थना करते रहो सब सुखी रहे। जैसे उस बेटी ने कहा कि कोई दुखी ना रहे, कोई जरा जरा से बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं, कहीं शुगर हो गई, कहीं बीपी हो गई, कहीं ब्लड प्रेशर हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं किडनी खराब हो गई, कहीं लीवर खराब हो गया, बाबा से निवेदन तो करो। एक पत्र में आया है किसी की किडनी और लीवर दोनों गड़बड़ हो गए, देखिए। मैं पंडित अजय कुमार परसाई, निवासी सेमरी हरचंद, सेंदरवाड़ा। श्री अजय कुमार जी परसाई के बैठे हैं पंडित जी, कहाँ है? अच्छा, पूजन में गए। मैं पंडित अजय कुमार जी परसाई, निवासी सेमरी हरचंद, सेंदरवाड़ा। मेरी माताजी श्रीमती कृष्णा परसाई जी, जो कि सन 2017 में अचानक उल्टी एवं दस्त लगने के कारण से बीमार हो गई, जिनका इलाज मैंने स्थानीय डॉक्टरों से करवाया, लेकिन कोई भी प्रकार का फायदा नहीं मिला। तो मैंने उनको होशंगाबाद लेकर गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बताया कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। तो मैंने इनको भोपाल रेफर कर दिया गया, फायदा नहीं मिला। फिर नागपुर लेकर गया, वहां पर भी फायदा नहीं मिला। माता जी की तबीयत ठीक नहीं होगी। तब जैसा चल रहा था वैसा ही 1.5 महीने तक चलता रहा। माता कोमा में रही। तो किसी ने बताया कि शिवजी के मंदिर में 21 दिन तक 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, और उस जल को उनके नेत्रों में या उनके मुख में 2 बूंद देना चालू कर दो। बाबा की कृपा ऐसी रही कि मेरी माँ ठीक हो गई और घर पर है। ये बाबा की कृपा है, ये शिव कृपा। कितना अगर रोग है, एक एक बात आप लोगों को कही थी कथा में, दुनिया की सबसे कठोर वस्तु है लोहा, जिसकी तलवार बनती है, त्रिशूल बनता है, गुप्ती बनती है, जो तलवार सबका गला काट सकती है, फरसा बनता है, जो सबको बर्बाद कर सकता है। बोलो सही है कि गलत है? दुनिया की सबसे कठोर लोहा, लोहे से कठोर अग्नि, लोहे से कठोर होता है अग्नि, जो लोहे को गला कर पिघला देते हैं। अग्नि से कठोर होता है पानी, 1 लोटा डाला कि आग को बुझा देता है। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर, बोलते जाओ जरा जम के, पानी,
और पानी से कठोर होता है मनुष्य जो लोटा भर के डकार जाता है। और मनुष्य से कठोर होती है बीमारी जो अच्छे अच्छे सूरमा पहलवान को भी निकल जाता है। माइकल जैक्सन, दारासी और भी हैं बहुत सारे, एक से बढ़कर एक सूरमा नाम की लिस्ट तुम निकाल लेना। क्या बॉडी सॉडी, क्या जोरदार, ऐसी हाइट न, पर्सनालिटी न, मेकअप न, फेकअप, कितना जोरदार बना के रखा था। 18 डॉक्टर शरीर को केवल चेक करने के लिए रखे गए थे। कितना खाना है, नपा तोला खाना, सुबह इतना खाना, शाम को इतना खाना, दोपहर में ये खाना, शाम को ये खाना, सब कुछ खाया, ये भी वो भी सब कुछ। अमर हो गए क्या? अरे बोलो तो नहीं, जाना कितनी बॉडी शॉडी बनी, कितना कितना शरीर को बनाया, पर सब छूट गया। क्यों? सब कुछ बनाया पर एक चीज नहीं बना पाए, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, मेरे भगवान का गुणगान नहीं कर पाए। बस वो बहुत जरूरी था। शरीर है लोहे से ज्यादा कठोर है, अग्नि अग्नि से कठोर है, पानी पानी से कठोर है, मनुष्य जो लोटा भर के डकार जाता है। और मनुष्य से ज्यादा कठोर है बीमारी। अच्छे अच्छे पहलवान को जब बीमारी लग जाती है तो वो अच्छे अच्छे शरीर को निकल जाता है, अच्छे अच्छे सूरमा को निकल जाती है बीमारी। और बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है जो बीमारी को निकल जाता है। वो मरे जो काम करे चंडाला, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। जो बीमारी को निकल जाए वो मेरा देवाधिदेव महादेव है। महामृत्युंजय उसको कहते हैं जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। मृत्यु